अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एशिया मैकेनिक। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई दोस्त जो कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है कि राउंडर मशीन के साथ इसके कनेक्शन जो हैं हम कैसे करें तीन तारों के पंखे के। ठीक है, तो ये मेरे पास न्यू वाइंडिंग की हुई है इस पंखे की, तो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इसके कनेक्शन मैं आपको राउंडर मशीन के साथ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये राउंडर मशीन मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये राउंडर मशीन का काम जो है वो क्या है। ठीक है, राउंडर मशीन का काम ये है कि इसने पंखे की स्पीड को कंट्रोल करना होता है, यानी कि तारों को कंट्रोल करना होता है। अगर आप स्पीड इसकी कम करना चाहते हैं तो इसकी वजह से जो है वो राउंडर मशीन से इसकी स्पीड जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये तीन तारें हैं। ठीक है, इसकी स्पीड की तीनों में कोई भी यानी कि एक कम है, एक दरमियानी और एक सबसे तेज़ स्पीड है। ठीक है, तो इसके साथ जो हम इसके कनेक्शन करेंगे और आप देखेंगे कि इसके ऊपर तीन ही इसके जो है वो पॉइंट हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है इसकी मेन तार का होगा। ठीक है, जो कि 220 वोल्ट जिसमें आएगी वो तार जो है इसमें लगेगी। ठीक है, तो इसे मैं जल्दी से इन तीन तारों को कनेक्शन करता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो कम ज़्यादा या हाई जो है वो अपने हिसाब से जो आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे फिट करना है। तो ये मैं इसके कनेक्शन जल्दी से कर लेता हूँ। तो आप तरतीब के साथ इसके जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं, यानी कि एक तरतीब से एक हाई हो, लो हो और बिल्कुल जो है लो हो, तो वो इस तरह जो है आप कनेक्शन जो है इसके कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया जी, सिर्फ इतना काम था आपका राउंडर मशीन के साथ। अब जो मेन तार है इसकी जो 220 वोल्ट है वो आपने क्या करना है, एक जो तार का सिरा है वो आपने इस तार के साथ लगा देना, ये कि इस पॉइंट के साथ। ठीक है, ये मैं लगा लेता हूँ ताकि इसमें जब करंट जाएगा तो इसमें एक छोटी सी पतरी मौजूद होती है जो इस तरह होती है जिसने इनको आपस में पॉइंटों को यानी कि यहाँ से यहाँ करंट देना होता है। ठीक है, तो ये जो एक तार मैं यहाँ पे लगा लूँगा और दूसरी तार जो है कैपेसिटर के चक्रों के साथ, यानी कि जिस तरफ पंखा घूमेगा तो हवा आएगी। यानी कि एक तो बैक चक्कर होते हैं, ये हवा जो है वो पीछे को फेंकनी शुरू करता है। एक फ्रंट चक्कर यानी कि सामने की तरफ जो इसके चक्कर होंगे उसके साथ मैं इसका कैपेसिटर की तार के साथ कनेक्शन कर दूंगा। जी, इतना काम सिर्फ करना है आपका जो है ये जो सेटअप है मुकम्मल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन भी हो गए हैं और इसके कनेक्शन भी हो चुके हैं, यानी कि मेन वायर के कनेक्शन भी हो चुके हैं। अब इसे जो है हम चला के चेक करेंगे। जी, इसका स्विच जो है मैं इस बोर्ड में लगा के देखूंगा। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑन होगा तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा पंखा जो है काम करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, और इसकी स्पीड को हम कम या ज़्यादा करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो पंखा है बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो तेज़ है। ठीक है, यानी कि ये हमारी फुल स्पीड है। यहाँ पे और तेज़ हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बंद हो गया पंखा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप जो है वो इसके राउंडर मशीन के कनेक्शन और मेन तार के कनेक्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।